तो एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन और 17,155 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है इस वक्त। 196 पॉइंट के लगभग 200 पॉइंट की आप तेजी कह सकते हैं और सेंसेक्स में 650 पॉइंट की तेजी है। लेकिन बैंक निफ्टी इसमें अभी भी लेगार्ड है, उसमें मात्र 50-52 पॉइंट की तेजी है। तो बैंक शेयर्स में प्रेशर है। प्रेशर कहाँ से आ रहा हुआ आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें जो बड़े बैंक्स हैं, कोटक बैंक दबाव है, ICICI बैंक में प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर बन रहा है। स्टेट बैंक भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है और एक्सिस बैंक बिल्कुल फ्लैट है। बाजार को ज़बरदस्त मजबूती मिल कहाँ से रही है, अगर मैं कहूँ कि वन एंड ओनली रिलायंस 3.25% की ज़बरदस्त मजबूती है। यहाँ पे 2726 रुपये पर ट्रेड का। ये देखिए टोटल जो बढ़त है उसमें 64 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है और इन्फोसिस और TCS भी आज कई दिनों की कमजोरी के बाद मजबूती दिखा रहे थे। टेक्निकल बाउंस यहाँ पे बनता हुआ, लेकिन इधर देखिए आप रेड साइड में तो बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, ये तमाम स्टॉक जो है वीकनेस के साथ यहाँ पे कामकाज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 200 पॉइंट की बेहतरीन मजबूती है। प्रकाश गावा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गावा सर नमस्कार। और आज तो बड़ा अच्छा माहौल दिख रहा है, इस बाउंस का फायदा उठाएंगे आप लॉन्ग करने में? गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है ऐसा है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इतनी अच्छी गिरावट हुई 2 दिन में, तो लगता है आज शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। कल चांस मिले ना मिले, तो मेरे ख्याल से जो नजर आ रहा है वो शॉर्ट कवरिंग आ रहा है। इसमें जो ताकत चाहिए वो नहीं है फिलहाल। 17,200 17,250 पॉसिबल है, वहां तक जा सकता है बिल्कुल निफ्टी। बैंक निफ्टी जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा प्रेशर है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है लोअर लेवल्स में 17,250 के आसपास सपोर्ट है। फिर एक अपू मिलना चाहिए। एक बार 36,500 पार कर लेगा तो फिर 600-700 भी देखेंगे बैंक निफ्टी में। यहाँ पर एक थोड़ी दिक्कत आ रही है, अदरवाइज निफ्टी अच्छा लगता है। तो निफ्टी में ऊपर आप करें 250 तक? 250 मुझे लगता है कि वहां तक जाना चाहिए, क्योंकि 17,100 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से बाउंस मिला है। ओके, 17,100 का जोन है, उससे भी 50 पॉइंट करीब ऊपर है और यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, 250 तक जा सकता है। गावा जी को ऐसा लगता है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी दबाव बना हुआ है यहाँ पे। गावा सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक बार नज़र डालिए, बहुत ही ज़बरदस्त मजबूती, 2726 रुपये का स्टॉक इस समय है। एक बढ़िया मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है, 84 रुपये ऊपर है। क्या आप इसका लाइफ हाई भी बिल्कुल करीब ही है, तो यहाँ पे आपकी राय क्या बन रही है? अब भी अपू ऑन है। इनफैक्ट अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो रिलायंस के कंधों पर जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन से जो हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं रिलायंस में, वो बरकरार है। आज भी अगर किसी को अब भी खरीदना है रिलायंस तो ले सकते हैं। स्टॉप होगा 2690 का बस। अपसाइड तो 2,750 से ऊपर भी जोन देखने को मिल रहे हैं। लाइफ टाइम आई लग के आसपास ही है और लगता है ये हो सकता है नया हाई भी बना ले, कोई भरोसा नहीं है, बहुत पास ही है। स्ट्रक्चर में कहीं पर भी वीकनेस नहीं है रिलायंस में, अच्छी मजबूती दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। तो कोई भी आप सौदा करें या कोई भी राय अपनी बनाएं तो उससे पहले अपनी तसल्ली कर लें, अपने एक स्वतंत्र फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लें इसमें। गावा सर, कुछ और स्टॉक्स जो इस वक्त लेगार्ड हैं आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में आप देखें तो बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, SBI, कोटक बैंक, ये सब कमजोर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो क्या इनमें शॉर्ट का मौका है क्या? मेरे ख्याल से शॉर्ट का मौका यहाँ पर फिलहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन मुझे शॉर्ट का लगता नहीं है मौका है। स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, नो डाउट अबाउट, लेकिन वीकनेस भी इतनी नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रेच हो गया डाउन साइड कि यहाँ पर एक शार्प रिएक्शन आ सकते हैं। तो मुझे लगता है शॉर्ट का मौका तो नहीं है यहाँ पर। शॉर्ट का मौका नहीं है। अच्छा, फ्यूचर्स में गावा सर कुछ स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही, जैसे ACC ने नतीजों के बाद से उसमें बढ़िया मजबूती 7% की देखने को मिले और अभी भी फ्यूचर्स का डेटा दिखा रहा है कि लॉन्ग बन रहे हैं इसमें, तो घुस जाना चाहिए इसमें लॉन्ग के साथ। स्टॉक का नाम प्लीज रिपीट कीजिए। ACC, कैसी भी शुगर, ACC सीमेंट वाली, ACC, ओ सॉरी ACC, सॉरी थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर इंटरनेट की। ACC का स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे। जो पैटर्न बना है आज और कल को नेगेट कर लिया, कल जो वीकनेस था आज उसको पॉजिटिव कर दिया है। इसका मतलब मुझे लगता है 2300 का एक जोन है, वहां तक पॉसिबिलिटी है ACC में, क्योंकि स्ट्रक्चरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 21 के आसपास है ACC में। और JK सीमेंट में सर? JK सीमेंट, बिल्कुल JK सीमेंट का चार्ट निकाल लेते हैं। JK सीमेंट का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि साइडवेज जोन है। हो सकता है कि 2700 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट मिले, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बाइट अगर खरीदना है तो जब तक ये 2750 पार नहीं करता तब तक उसको अवॉइड करें तो अच्छा है। साइडवेज जोन पर स्लगिश है, एक ट्रिगर की जरूरत है। एक ट्रिगर की जरूरत है।
डॉक्टर साहब एमआरपीएल का चार्ट दिखाइए। गाबा सर एमआरपीएल पे जरा नजर डालिए। बड़ा अच्छा मूवमेंट इसमें बन रहा है। 52 वीक हाई इसने लगा दिया है और आज भी बहुत ही अच्छी मजबूती इसमें देखिए, करीब 11% की 63 रुपये 85 पैसे पे है। इसका थोड़ा और बड़ा चार्ट दिखाइए, हफ्ते 15 दिन का। लगातार इसमें तेजी बनी है और बड़े वॉल्यूम के साथ इसमें तेजी देखने को मिली है। गाबा सर 2 हफ्ते में 50%, बिल्कुल अभी दम और है 45 इसमें। जोन से 45 जोन से बहुत अच्छा दौड़ा है। इनको लगता है इस स्टॉक को हमने कल भी डिस्कस किया था एमआरपीएल में, बहुत ही बढ़िया लगता है चार्ट स्ट्रक्चर। मुझे लगता है अपसाइड ऑन है, 70 तक एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉक होना चाहिए 60 के आसपास। यस, एमआरपीएल मुझे अच्छा लगता है, तो अभी भी यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, एक और स्टॉक दिखाइए, चेन्नई पेट्रोलियम। दोनों का बिजनेस सेम है, मॉडल बिल्कुल सेम है इनका। दोनों रिफाइनरीज हैं और ये इनकी कोई रिटेलिंग नहीं होती है। ये अपने माल को दूसरी कंपनीज को बेचती है जो रिटेल करती हैं। एक ओएनजीसी की सब्सिडरी है और एक आईओसी के है। यहाँ भी करीब 11% की तेजी है गाबा सर। इसका भी दिखाइए 2 हफ्ते का चार्ट। चेन्नई पेट्रोलियम बढ़िया मजबूती, यहाँ पे 217 की बन रही है। बहुत पहले हम लोगों ने चर्चा में ये बात सामने आपके रखी थी कि उन कंपनीज को फायदा है जो रिटेलिंग में नहीं है, केवल प्रोसेस करके देख रही है। ये देखिए 14 दिन में स्टॉक 66%। गावा जी 14 दिन में 66% चेन्नई पेट्रोलियम। दम अभी और है इसमें। इनफैक्ट जब मैं इसका वीकली चार्ट देखता हूं तो 100 रुपीज से जो दौड़ा है वन वे अप मूव मिला है, अब 216 तक, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। लेकिन इसमें अब भी है जूस, इसमें अब भी है। 200 का स्टॉप लगाकर चले, 225 पॉसिबल है चेन्नई पेट्रोल में। चेन्नई पेट्रोलियम में 225 और एमआरपीएल में भी खरीदारी आप कर सकते हैं। दोनों में भी जूस बाकी है, जबकि दोनों 50% कम से कम एक दो हफ्ते में चल चुके हैं। आईओसी का एक बार चार्ट दिखाइए। आईओसी में जो रिजल्ट आने वाले हैं इस बार, उम्मीद है कि इनको इन्वेंट्री गेन होगा थोड़ा बहुत। 132-35 पे है। इसने भी एक चाल दिखाई है, इसका भी 2 हफ्ते चार्ट दिखाइए। लेकिन अब ये 132-33 के आसपास अटक रहा है पिछले 2-4 दिनों से। लेकिन इसने एक अच्छी रैली दिखाई है, 12-13% की ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिली है 2 हफ्ते के ट्रेड में। तो आईओसी में कोई ट्रेड बनता है क्या? बिल्कुल, आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तीनों ही में तेजी है, चाहे वो बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, फिर इंडियन ऑयल हो। आईओसी में यस अप मूव ऑन है। 130 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो मुझे लगता है 135 140 एक पॉसिबिलिटी आती है। 135 to 138 एक पॉसिबिलिटी है। 135 तक का लक्ष्य इसमें आ सकता है। जैसे से ये कंपनीज रिजल्ट्स के करीब पहुंचेंगी तो वहां पे इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। गाबा जी कुछ और बढ़िया मजबूती वाले शेयर में गुजरात अल्कलीज 7% की तेजी यहाँ पे अभी भी दिख रही है। सौदा बनता है इसमें। गुजरात अल्कली, हाँ, गुजरात अल्कली का गुजरात अल्कली का चार्ट हमने देखा था। स्टार स्ट्रक्चर बढ़िया है, 900 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अभी एक कंसोलिडेशन में और इस कंसोलिडेशन को देखकर लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलना चाहिए। इसका टारगेट करीब 1000 की तरफ जाना चाहिए। गुजरात अल्कली सेफ बेट लगता है ऑन द लॉन्ग साइड। ऑन द लॉन्ग साइड सेफ बेट है। और यहाँ पे चाय कंपनी आज चल रही है। जयश्री टी 8%, 7% ऊपर है। अभी थोड़ी देर में इसमें एक मूव बना है। सनसेरा इंजीनियरिंग, ये एक रिसेंट लिस्टिंग है, इसमें भी अभी 6% का मूव बना है। जयश्री टी में देखिए, सनसेरा भी दिखाइए। हैरिसन मलयालम में भी आप देखिए, वहाँ पे भी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। ये कुछ चाय कंपनीज हैं और वो सनसेरा इंजीनियरिंग ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं। इसमें अच्छे मोमेंटम बनते हुए देखने को मिले। लेकिन गाबा सर आईटी सेक्टर लेगार्ड है, दम नहीं है उसमें। एलएनटी का देखिए, एलएनटी इन्फोटेक देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम देखिए, कमजोरी बनी हुई है इसमें। इस पैक में कोई अच्छा लग रहा है आपको क्या आज? हालांकि वो टीसीएस इन्फोसिस आज थोड़ा सा पलटे हैं। इसमें एक्चुअली पूरे सेक्टर में वीकनेस है। ये सेक्टर में कुछ हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से सेक्टर में वीकनेस है। चाहे वो एलएनटी टेक्नोलॉजिकल सर्विस हो, एलएनटी इन्फोटेक हो, परसिस्टेंट सिस्टम हो, इन्फोसिस हो, विप्रो, इस सेक्टर में कुछ है। क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन यस सेक्टर में थोड़ी वीकनेस है। अवॉइड करे तो अच्छा है। बाइंग का मौका नजर नहीं आ रहा आसपास भी। सपोर्ट के आसपास जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सपोज टिकेगा या नहीं टिकेगा कहना मुश्किल है। तो फिलहाल वीक है। अजय, ये इन्फोसिस आईटी वाले तो काफ़ी गिरने के बाद आज एक शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं आप, टेक्निकल बाउंस इसमें देखने को मिला है। विनिति ऑर्गेनिक्स एक और स्टॉक जो 52 वीक हाई के जोन में एंटर किया है इसने, 5% की मजबूती है। विनिति ऑर्गेनिक्स का चार्ट दिखाइए, ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे है।
केमिकल थीम धीरे धीरे जोर पकड़ रही है, 5% ऊपर है गाबा सर विनती ऑर्गेनिक्स में। बिल्कुल, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, इसका जो पैटर्न बना हो उसके हिसाब से लगता है कि ये जो ब्रेकआउट मिला है आज, ये ब्रेकआउट सिर्फ एक दिन का नहीं है, लगता है 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन और लगेगा ब्रेकआउट में। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। विनती ऑर्गेनिक्स में 2100 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक वो बरकरार है अपसाइड ऑन है, इसी डिलीवरी लेकर होल्ड करने लायक स्टॉक नजर आता है। ओके, डिलीवरी करके इसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मैस्टेक के बारे में। कंपनी के वाइस चेयरमैन एमडी अशांक देसाई जी हमारे साथ हैं। अशांक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तिमाही नतीजे आईटी सेक्टर की स्थिति को देखते हुए काफ़ी बेहतर पेश किया आपने और मार्जिन को आपने इंटैक्ट रखा है, तो एट ए ग्लांस आप मुझे एक बार समझाइए कि ये मजबूती कैसे मेंटेन कर पाए आप। देखिए, जब क्वार्टर की शुरुआत हुई थी तभी एक तो वेरी क्लियर था कि प्रेशर आने वाला है कॉस्ट पे, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ सैलरी हाइक जो देना चाहिए जब एट्रिशन होता है। तो ये सब बातें रख के हमने एक रिक्रूटमेंट पे एक बहुत फोकस शुरू किया था अक्टूबर महीने के बाद, और हमारा स्पीड ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनीज एंड न्यू पीपल, इस पे एफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी वजह से हमें थोड़ा कॉस्ट पे कंट्रोल आ गया उसका। वो एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात यही है कि हमारा रेवेन्यू भी आपने देखा होगा कि क्वार्टर टू क्वार्टर ऑलमोस्ट 5% प्लस इंक्रीज हुआ है, तो उसका भी इम्पैक्ट अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है, क्योंकि जब हम हायर मार्जिन पे काम करने लगते हैं न्यू जॉब्स पे, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये सब मिला के हम कंट्रोल कर सके हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। मगर एक बात इम्पोर्टेंट और जरूरी जानना जरूरी है कि कॉस्ट प्रेशर बहुत है आज भी, और ये कॉस्ट प्रेशर के लिए कंट्रोल करना जरूरी है एज वी गो अहेड। सर, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि एट्रिशन तो अभी भी 28% है आपका, काफी ऊपर है, तो आगे जाते हुए ये कॉस्ट प्रेशर कैसे कंप्लीट करेंगे कंट्रोल? आप देखिए इस क्वार्टर में हमारा एट्रिशन रेट 5.7% है, ओवरऑल 28 है, तो थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है एट्रिशन। तो उसका भी कॉस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट, वो एट्रिशन का भी इम्पैक्ट थोड़ा सा आया है इसके लिए। तो हाँ, एट्रिशन तो अभी भी जारी रहेगा, मगर मुझे लगता है कि थोड़ा इस बरस में आप देखेंगे ओवरऑल ईयर फॉर 22-23 एट्रिशन का प्रेशर लास्ट ईयर से कम रहेगा। एक फुल ईयर की बात मुझे तो फुल जजमेंट है कि हम जो ट्रेनीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में, वो ट्रेनीज जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं उनको 6 महीने लगते हैं एक जॉब नया लेने के लिए, तो उसका जो लैग रहता है वो लैग वो नेक्स्ट ईयर में यानी 22-23 में आ जाएगा उसका इफेक्ट, तो उसका एक एट्रिशन का इम्पैक्ट कम हो जाएगा उसकी वजह से। मगर एट्रिशन का प्रेशर रहेगा क्योंकि डिमांड इतना है। जी देसाई सर, फिर हायरिंग प्लान भी बता दीजिए, क्या प्लान आप रखेंगे? लास्ट ईयर आपने 1200 प्लस करीब हायर किए थे, तो 1200 आपने नेट ऐड किए थे, मगर आप ग्रॉस देखेंगे तो 2000 से भी ज्यादा किए। तो एक कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन किया हमने रिक्रूटमेंट सेक्शन का, और हमारा ये जो इफेक्ट है 500 आदमी लेने का, वो जारी रहने वाला है नेक्स्ट 4 क्वार्टर में, हर क्वार्टर में। ओके अशांक सर, थोड़ा सा आप ज्योग्राफिकली समझते हैं, फोकस आपका खास तौर पे यूरोपियन साइड में ज़्यादा है, मिडिल ईस्ट से थोड़ा सा आपको निराशा हुई है, तो करंट सिचुएशन को देखते हुए, डील्स को देखते हुए, कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद आती हुई दिख रही है? देखिए हमारा मेन बिजनेस अभी आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट तो 10% से भी कम है, और मिडिल ईस्ट में हम अभी स्ट्रेटेजिक अकाउंट पे ही फोकस करना चाहते हैं, जो लार्ज अकाउंट हो, इसमें आगे डिजिटल का ग्रोथ हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, तो ये फोकस हमारा एक रहेगा मिडिल ईस्ट में। मगर जो ग्रोथ वेक्टर जो हमारा है ज्यादा से ज्यादा वो यूएस में है। आज हम यूएस में लास्ट ईयर में भी ग्रोथ दिखाया,
मच फास्टर देन इंडस्ट्री। दिस ईयर भी हम दिखाना चाहते हैं। हमने रीऑर्गेनाइजेशन किया है और हमारे जो इवोसिस के जो सीईओ थे वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है इवोसिस कंपनी बढ़ाने का 6-7 बरस में, उसका भी हम फायदा लेना चाहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के बाद। तो वो एक ग्रोथ की बात हो गई। दूसरी बात ऐसी है कि लास्ट ईयर में हमारे ऑर्डर साइज जो है, डील के साइज जो है वो बढ़ने लगी है, एवरेज डील साइज बढ़ने लगी है। तो अभी देखिए हमने एक ऑर्डर तो यूके में किया है, वो $65 मिलियन का है। $65 मिलियन यानी करीबन 25% ऑफ आवर रेवेन्यू। तो ऐसी बड़ी ऑर्डर बुक करना इजी बात नहीं है जब तक कस्टमर का कॉन्फिडेंस ना हो आप पे कि आप ऐसे एग्जीक्यूट कर सकेंगे। ऑरेकल बिजनेस में भी यही हो रहा है। आप बात करेंगे, मुझे लगता है 3 मिलियन और ज्यादा के ऑर्डर 2-3 गुना बढ़ गए हैं लास्ट ईयर के मुताबिक। तो इसलिए ये जो ग्रोथ रेट है हमारा वो यूके और ऑरेकल बिजनेस में जारी रहेगा, यूके में हो या यूएस में हो। तो ये हमारे मेन वेक्टर है। यूरोप में भी ग्रोथ बहुत परसेंटेज वाइज बढ़ेगा, मगर वो बहुत छोटा है, आज इतना बड़ा नहीं तो है। अशांक सर, यूके में आपको 1-2 बड़ी डील शायद हाथ लगी है। हाँ, यूके में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है हमारी, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है ना। आप देखिए हम 20 बरस से काम कर रहे हैं, 20 भी नहीं 25 बरस से काम कर रहे हैं। हमने लंदन कंजेशन चार्जिंग किया, सिटी का कंजेशन का रिडक्शन का काम किया, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, जहाँ 500 लोग काम करते थे एक समय, 10 वर्ष पहले की बात है। तो एक कॉन्फिडेंस है आज मास्टेक में कि वो डिजिटल डिलीवरी कर सकेंगे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो। तो उसी के मुताबिक ही हम ये ऑर्डर विन कर रहे हैं आज, और हमारी जो पाइपलाइन भी है आज वो बहुत ही अच्छी है। और हेल्थ केयर और पब्लिक सेक्टर, ये दोनों में हमारा परफॉर्मेंस यूके में अच्छा रहेगा। में बड़ी डील रहेगा। अशांक सर, एक सवाल और, एक्सपेंड करने के लिए आप लोग एक्विजिशन भी करना चाहते हैं, और खास तौर पे जो 40-50 बहुत सारी कंपनियों का आपने एसेस भी किया होगा, उसमें कुछ अपडेट दे सकते हैं कि ये एक्विजिशन कब तक हो सकता है? किस तरह की कंपनी, किस साइज की कंपनी आप लोग देख रहे हैं? एक्विजिशन में एक और अच्छी चीज की है हमने इस क्वार्टर में। हमने जो रिस्ट्रक्चरिंग किया, मैंने बात जैसे कि आपको सीईओ जो है यूओसिस के, वो अभी प्रेसिडेंट अमेरिका बन गए हैं, और हमने बहुत सीनियर हमारे प्रेसिडेंट यूएस थे, उनको अभी प्रेसिडेंट ग्रोथ मार्केट वो ड्राइव कर रहे हैं। यानी उनका चार्टर है एमएनए, पार्टनरशिप और न्यू सर्विस लाइंस वगैरह। तो ये इस बरस में बहुत ही हमारा फोकस रहेगा एमएनए में, उसकी स्पीड हम बढ़ा रहे हैं। अभी आज की बात आप करेंगे तो पाइपलाइन में है हमारे पास, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी हिसाब से। मगर आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए, आज इवन एक्विजिशन में कंपटीशन बढ़ गया है। आज एक आपको एक्विजिशन करना हो तो उसके लिए 6-6, 7-7 डील उनको मिलते हैं। तो वो भी एक तरफ से सेलर्स मार्केट बन गया है, समझो आप। तो कहना मुश्किल है कौन सा डील हमें मिलेगा, मगर हम अभी फुल प्रेशर से काम कर रहे हैं। हमारे पास कैश तो है, मगर जो स्ट्रेटेजिक फोकस चाहिए था वो भी और भी बढ़ गया। जी, तो मैस्टेक ने बढ़िया रिजल्ट पेश किए, और कंपनी एक एक्विजिशन भी तलाश रही है, ऑटोमेशन के क्षेत्र में हो सकता है। और जैसा अशांक सर बता रहे हैं कि बहुत ज़ोर शोर से तलाश चल रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि उसको जीरो इन करें। तो हम लोग 1-2 महीने और इंतजार करेंगे, देखेंगे फिर किस तरह की डील्स आती है, फिर बात करेंगे एक बार अशांक सर से। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इम्पोर्टेंट बात हमारी एक बात करना चाहता हूँ मैं जी, जो अर्ली इंडिकेटर रहता है कौन से भी बिजनेस का, वो ऑर्डर बैकलॉग। हाँ हाँ, यानी आपके पास कितना ऑर्डर हाथ में है जो 12 महीने में आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे। ओके, आप हमारे नंबर देखेंगे तो एक 1500 करोड़ का हमारा ऑर्डर बैकलॉग है 12 महीने का, और वो 30% ग्रोथ हुआ है उसमें लास्ट ईयर, एक बरस के पहले से। तो वो एक अर्ली इंडिकेटर है हमारे लिए, वो बहुत अच्छा है जी, अभी 1500 करोड़ का बैकलॉग समझिए, यानी करीबन 9 मंथ का बिजनेस है लास्ट ईयर का हमारा। लास्ट ईयर बिजनेस हमारा 2200 करोड़ का है,
जी। 1500 करोड़ आगे वाला बिजनेस तो 9 मंथ लास्ट ईयर का बिजनेस हमारे हाथ में है। तो एक बहुत कॉन्फिडेंस और जो ऑर्डर हमने बुक किए उसका वो रिजल्ट नहीं। करेक्ट। तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग, मार्जिन मेंटेन किया है, इस तरह के नतीजे कंपनी ने पेश किए और आगे क्रिएशन की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ मार्केट की बातें।